किसी नगर में एक राजा रहता था। तो राजा एक दिन अपने राजमहल के उस कमरे में गया जिस कमरे में उसके पूर्वजों के फोटो लगे हुए थे। पिता के पिता के पिता के पिता 7, 8, 10 पीढ़ी के फोटो लगे हुए थे। तो उसके मन में भाव आया कि इसमें मेरा भी फोटो लगेगा, जब मैं मरूंगा तो मेरा लग जाएगा, और मेरी एक टांग विकलांग है तो मेरा विकलांग टांग वाला फोटो लगेगा, और एक आंख मेरी फूटी है तो बिना एक आंख का फोटो लगेगा तो ठीक नहीं। तो मैं किसी चित्रकार को बुलाऊं और उसको इनाम दूं और ऐसा सुंदर फोटो बनवाऊं जो कि हमारे मरने के बाद वही फोटो लगना चाहिए। उसको बनवा के रख दूंगा और बता दूंगा अपने बच्चों को कि यही लगा देना, किसी को पता ना चले कि एक टांग नहीं है, एक आंख नहीं है। सुंदर दिखना चाहिए, फोटो में सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। जो कभी हंसते नहीं वो भी फोटो में मुस्कुरा कर फोटो खिंचाते हैं। दिन भर दांत पीसते रहते, गुस्सा करते, और फोटो में फोटो में ऐसे मुस्कुराते हैं कि हम भी धोखा खा जाए कि बड़ा प्यारा है। फोटो तो सबको सुंदर चाहिए, लेकिन चित्र सुंदर होगा। पर अगर चरित्र सुंदर नहीं है तो आपके चित्र का सम्मान कौन करेगा? जिनका चरित्र सुंदर है उनका चित्र जब लगता है तो लोग चित्र को भी नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसलिए चरित्र को भी सुंदर बनाइए। जो चरित्र की गलतियां कर रहे हैं समाज में लोग, और अखबार में प्रचार आ रहा, न्यूज में प्रचार आ रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल में उनका प्रचार आ रहा है, याद रखना उनकी नकल मत करना। उनसे अलग हट करके अपना एक निराला चरित्र बनाना है, और ऐसा चरित्र बनाना है कि दुनिया को चरित्र बनाने की प्रेरणा दे करके दुनिया से जाना। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। वो राजा सब चित्रकारों को बुलाया कि ऐसा चित्र बना दो, सुंदर बना दो, और जिसका चित्र पसंद आ जाएगा मुझको, उसको मैं इनाम बहुत दूंगा, भरपूर दूंगा। बड़े बड़े चित्रकार सब आए। जब राजा को देखते थे एक आंख नहीं, काना है, और एक टांग नहीं, विकलांग है, तो चित्रकार चुपके से खिसक जाते थे कि चित्र कितना सुंदर बनाऊं पर एक टांग ही नहीं। तो चित्र में दिखाना पड़ेगा एक टांग नहीं और एक आंख नहीं, तो दिखाना ही पड़ जाएगा। और राजा कहेगा ये सुंदर है, एक आंख नहीं चित्र में बनाए, और दोनों आंखें दिखा दूं तो इसका चित्र ही नहीं, और दोनों टांगे दिखा दूं तो क्या करूं? राजा ने कहा यदि चित्र पसंद नहीं आया तो सजा भी मिलेगी। सब चित्रकार मैदान छोड़कर भाग गए। एक चित्रकार ने हिम्मत जुटाई कि मैं बनाऊंगा, और कल आकर बताऊंगा आपको कब से बनाना शुरू करूंगा। तो राजा ने कहा ठीक, थैंक यू, इनाम बहुत मिलेगा। यदि चित्र पसंद नहीं आया तो याद रखना आजन्म कारावास भी होगा। उसने कहा मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूं कि अगर आजन्म कारावास हो जाए तो पसंद करेगी कि नहीं। वाइफ से पूछा, वाइफ ने कहा तुम चित्र बनाओ और मैं बताऊंगा वैसा बनाओ। बोले कैसा बनाओ? सलाह करो। तो चुपके से बता दिया ऐसा बनाओ, राजा को पसंद आ जाएगा। वैसा बना दिया। 1 साल लगा बनाने में, 1 साल आराम से बनाया, सोच सोच कर बनाया, समझदारी से बनाया, और बनकर जब तैयार हुआ अब चित्र का अवलोकन करना था, लोका खोलना था, पैक करके ले गया। सभा इकट्ठी हुई, तमाशा देखने बहुत चित्रकार आ गए कि ये कौन बड़ा चित्रकार है, ये भी जेल की हवा खाएगा, देखो तमाशा। सब इकट्ठे हुए।
भीड़ इकट्ठी हुई। उस चित्रकार ने जब चित्र खोला, देखिए पत्नी ने सलाह दिया बनाइए चित्र, कैसा बनाइए, ऐसा बताया, ऐसा बना दो। चित्र खोला, चित्र को देखते ही राजा नाच उठा कि वाह क्या गजब कर दिया तुमने, जय हो चित्रकार की, जितना धन चाहिए उतना ले जाओ इनाम। तो आप सोचते होंगे कैसा चित्र बनाया, फिर टांग का क्या हुआ, आंख का क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे। तो पत्नी ने सलाह दिया, क्या सलाह दिया था कि राजा को युद्ध करते हुए चित्र बनाइए और घोड़े पर बिठा करके चित्र बनाइए, और जिस साइड में टांग नहीं है वो साइड घोड़ा आड़ होना चाहिए, और वो आंख भी ऐसे मुड़, निशाना जब राजा लगाता है ना धनुष बाण से, तो एक आंख बंद करता है, तो आंख बंद करके निशाना साधती है धनुष बाण दिखाकर, और घोड़े बिठा करके चित्र बनाते थे। तो घोड़े पर बिठा करके, और एक टांग तो आड़ हो ही जाती, जब इस साइड से देखो चित्र में वो कटी हुई टांग आड़ हो गई, और एक आंख जो दबी थी तो निशाना। तो राजा ने कहा जब ये कैसा बनाया, बोले आप युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में निशाना साध रहे हैं, और निशाना साधने के लिए एक आंख बंद करना पड़ता ताकि सही निशाना लगे, ऐसा चित्र बना दिया, और दूसरा पैर उधर घोड़े के उस तरफ है, आड़ हो गया आपका, तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि एक टांग टूटी है, और कोई जान ही नहीं पाएगा कि आंख फूटी है, क्योंकि निशाना साध रहे हैं राजा साहब। अरे राजा ने कहा मैं निशाना साध ही नहीं साधा, लेकिन तूने तो निशाना मुझ पर साध ही दिया है, मैं खुश हो गया हूं, गदगद हो गया। ऐसी पत्नी भी होना चाहिए जो ऐसे संकट में उचित सलाह दे करके पति को बचा भी ले और फायदा भी कर, ऐसी पत्नी होना चाहिए। और कभी कभी पत्नी से तुम भी सलाह ले लिया करो, ज्यादातर लोग सलाह लेते नहीं। बुढ़ी कहती तो सच पर सुनता कौन है। कितने लोग तो अपनी पत्नी को बुढ़ी कहने लगे, बुढ़िया हैं वो भी उसी उम्र के, पर अपने कहते मैं छोकरा हूं और तू डोकरी। ये शब्दों का प्रयोग मत करो, प्रेम से रहो। लोग चुपके बनाते हैं, चुपके बेचते हैं, लोग चुपके पीते हैं, और डबल पैसे में खरीद रहे लोग। दूसरे प्रदेशों से आ जाती बार्डर से, लोग पी लेते हैं। याद रखना, शराब तुम्हारे वैभव को, धन दौलत को, जमीन को, इज्जत को, मान सम्मान को पीकर खत्म कर देती है। ये शरीर के स्वास्थ्य को पीकर खत्म करती है। इसलिए शराब को तुम ही खत्म कर दो ताकि तुम जिंदा रहो और तुम चमक करके जिंदगी जियो।